नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर सादर आमंत्रित करता हूं। आज मैं आपसे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करने वाला हूं। देश में सभी धर्मों समुदाय के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। इस कानून का मतलब है कि देश के सभी धर्मों समुदाय के लिए एक समान कानून होगा। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 4 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के कारण राज्य विधानसभा में इसे पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इधर यह विधानसभा से पारित भी हो गया। इसी के साथ उत्तराखंड ने भारत समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है। यह मुद्दा एक सदी से भी ज़्यादा समय से राजनीतिक नैरेटिव और बहस का केंद्र बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता का एजेंडा रहा है। भाजपा 2014 में सरकार बनने के समय ही यूसीसी के संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। आज़ादी के बाद भी यूसीसी पर अलग अलग विचार थे। कुछ सदस्यों का मानना था कि यूसीसी भारत जैसे अलग अलग धर्मों संप्रदायों वाले देश में लागू करना ठीक नहीं होगा, जबकि अन्य का मानना था कि यह देश के हित में होगा। यूसीसी को लेकर बाबा साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अलग अलग राय थी। डॉक्टर अंबेडकर का इस मुद्दे पर मानना था कि यूसीसी कोई थोपा हुआ नहीं बल्कि केवल एक प्रस्ताव था। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में भारत में मेरे लिए इसे आगे बढ़ाने का समय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक निर्णयों में सरकार को यूसीसी लागू करने का आह्वान किया है और समय समय पर न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया और समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों के बजाय भारत के कानून सीआरपीसी को प्राथमिकता दी थी। इस फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 एक बेकार पड़ा हुआ आर्टिकल बनकर रह गया है। हालांकि देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां आज या कल से नहीं बल्कि लगभग 150 साल पहले यूसीसी लाया गया था। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। इस संहिता की जड़ें 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता में मिलती है, जिसे पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था। बाद में इसे वर्ष 1966 में नए संस्करण के साथ बदल दिया गया। गोवा में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक और विरासत आदि के संबंध में समान कानून है। संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों का उल्लेख है। अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र, आयरलैंड देशों में समान नागरिक संहिता का पालन किया जाता है। यूसीसी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जैसे मौजूदा कानून को भंग कर यूसीसी में शामिल कर दिया जाएगा। यदि यूसीसी लागू होता है तो अनुबंध विवाह, मुताह, निकाह, हलाला, मिस्यार विवाह, बहु विवाह जैसी प्रथाएं अप्रभावी हो जाएंगी। अगर यूसीसी आता है तो शरीयत कानून के तहत शादी की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। महिलाओं के लिए शादी की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी। सिख समुदाय में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। सिख समुदाय हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। यूसीसी आने पर तलाक के लिए एक समान कानून सिख सहित सभी समुदायों पर लागू होगी। पारसी समुदाय में भी पहले से चले आ रहे प्रावधान समाप्त हो जाएंगे।
पारसी दत्तक पुत्रियों के अधिकारों को मान्यता नहीं देते हैं। इस असमानताओं को भी दूर किया जा सकता है। ईसाई समुदाय में जो तलाक संबंधी प्रावधान है वह यूसीसी में एक समान हो जाएगा। ईसाई माताओं के अधिकार, मृत बच्चों की संपत्ति जो केवल पिता को मिलता था वह समाप्त हो जाएगा। यूसीसी आने पर महिलाओं की स्थिति में सुधार होगी, क्योंकि वर्तमान में धार्मिक रीति रिवाज और निजी कानून पुरुषों के पक्ष में है। इसलिए मुस्लिम पुरुष, मुल्ला और मौलवी इसका विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि यह हमारे धार्मिक भावना का उल्लंघन है। वे 4 विवाह को जायज बताते हैं। वे कहते हैं कि पुरुष 80 वर्ष तक जवान रहता है, जबकि महिलाएं 40 वर्ष में ही बूढ़ी हो जाती हैं। वे तलाक और हलाला जैसे घृणित परंपरा पर का भी समर्थन करते हैं। उनकी दलील बहुत नाजायज, बचकानी और बेहुदा है। इतना कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेंगे तथा इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मेरे एक से एक विचारोत्तेजक और ज्ञानवर्धक वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, इसलिए sk.com पर आएं और अपने कमेंट के द्वारा मेरा मार्गदर्शन करें। नमस्कार।